वेलकम बैक टू द चैनल बायोटेकनेट एंकी। आज हम लोग जो करने वाले हैं वो है पॉलीसेकेराइड्स। उससे पहले हम लोगों का कल के सेशन में एक जगह मिस्टेक हो गया था और वो मिस्टेक था आप लोगों का लैक्टोज के पास। ठीक है, लैक्टोज यहाँ पे आप लोगों का क्या होना चाहिए, यहाँ पे आप लोगों का गैलेक्टोज 1,4 गैलेक्टोज बीटा 1,4 ग्लूकोज होना चाहिए। ठीक है, ग्लूकोज। ठीक है, आप लोग सोचेंगे कि ऐसा क्यों। तो ऐसा इसलिए कि जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करता है वो गैलेक्टोज के 1 नंबर का कार्बन एटम 4 नंबर के ग्लूकोज से जुड़ता है। इसीलिए यहाँ पे जो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है और ये एरो है, ये इम्पॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं लिखना। ठीक है, हम लोगों ने सुक्रोज में देखा था कि सुक्रोज को 2 बीटा फ्रक्टोज कह सकते हैं क्योंकि यहाँ पे आप लोगों का सेकंड का नंबर का कार्बन एटम इन्वॉल्व होता है फर्स्ट नंबर के ग्लूकोज से। ठीक है, सेकंड नंबर का कार्बन एटम फ्रक्टोज का इन्वॉल्व होता है फर्स्ट नंबर के कार्बन एटम के ग्लूकोज से। तो इसलिए हम लोग इसे या तो 2 बीटा भी लिख सकते हैं या फिर 1 अल्फा ग्लूकोज लिख सकते हैं और यहाँ पे फ्रक्टोज लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसे में फ्रक्टोज का कार्बन जो पोजीशन है वो चेंज नहीं कर सकते। तो यहाँ पे ये एक मिस्टेक हो गया था, तो आज इसे आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, वैसे तो हम लोगों ने काफ़ी कुछ कर लिया है और हमारे नोट्स भी काफ़ी कुछ तैयार हो चुके हैं। आप लोग देख सकते हैं कि हम लोगों का जो नोट्स है वो कार्बोहाइड्रेट से स्टार्ट हुआ था, मोनोसैकेराइड्स कंप्लीट कर लिए थे और डाइसैकेराइड्स कंप्लीट कर लिए थे और डाइसैकेराइड्स के बाद आप लोगों का ओलिगोसैकेराइड्स आता है। ओलिगोसैकेराइड्स जो मोनोमेरिक यूनिट मोर देन 6 to 10 मोनोमेरिक यूनिट से मिलकर बनता है। ठीक है, और हम लोगों ने कुछ केमिकल टेस्ट देख लिए थे जिसमें आप लोगों का क्या होता है, जिससे के थ्रू आप लोग शुगर का आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं, शुगर का आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक होप आप लोगों को सारी चीजें रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से करेक्ट हो गई होंगी, मतलब क्विकली रिवाइज हो चुका होगा अगर आप लोग ये वीडियो देख रहे होंगे। तो ये क्विक रिवीजन के लिए बहुत अच्छा वीडियो है। ठीक है, तो अगर आप लोगों को भी अच्छा लग रहा है तो आप लोग भी कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, पर मुझे क्विकली रिवीजन के लिए ये वीडियो सही लग रहे हैं, अब तक तो सही लग रहे हैं। ठीक है, आप लोग वैसे भी कमेंट बॉक्स में कुछ भी लिख के नहीं बताते हैं, बट कोई बात नहीं। अब हम लोग आज जो करने वाले हैं, आज हम लोग करने वाले हैं पॉलीसेकेराइड्स के बारे में। ठीक है, तो आज हम लोग पॉलीसेकेराइड्स को देखेंगे और पॉलीसेकेराइड का ये सेशन थोड़ा लंबा होने वाला है। ठीक है, हमारे नोट्स बहुत अच्छे और इस बार बहुत सिस्टमैटिक और अच्छे नोट्स तैयार हो गए हम लोगों के। तो हम लोग कुछ भी उठाए तो हम लोगों को पास एकदम रहता है, देखिए, क्योंकि यहाँ पे केमिकल टेस्ट है तो हम लोगों को ज़्यादा ढूंढना नहीं पड़ रहा है इस बार के नोट्स में। यहाँ पे आप लोगों का डेरिवेटिव्स और कार्बोहाइड्रेट की केमिस्ट्री है, हमने पढ़ाई है। ठीक है, तो और फिर इसके बाद हम लोगों ने जो ओवरव्यू था कार्बोहाइड्रेट का वो भी देख लिया है। तो इस बार हम लोगों के नोट्स में कोई कमी नहीं है। ठीक है, नोट्स हम लोगों के सारे बहुत अच्छे बने हैं। ठीक है, तो नोट्स हमारे बहुत अच्छे हैं और फिर यहाँ हम लोगों का डाइसेकेराइड हो गया, यहाँ कार्बोहाइड्रेट केमिस्ट्री हो गया और ये पूरा आप लोगों का क्या हो गया, मोनोसेकेराइड्स। ठीक है, अब इसके नीचे से ही हम लोग स्टार्ट कर देते हैं पॉलीसेकेराइड्स। ठीक है, क्या कहते हैं आप लोग, हम लोगों के नोट्स तो अच्छे तैयार हो रहे हैं। यहाँ पे हम लोग लिखते हैं, आज हम लोग करने वाले हैं पॉली, किसके बारे में, पॉलीसेकेराइड्स के बारे में। अब पॉलीसेकेराइड्स क्या होते हैं, ठीक है, थोड़ा स्मॉल कर देते हैं। ठीक है, फिर से लिख ले, क्या लिख ही लेते हैं, टाइम है हम लोग के पास, है ना। तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं, आज हम लोग करने वाले हैं पॉलीसेकेराइड्स के बारे में। ठीक है, आज हम लोग पॉलीसेकेराइड्स के बारे में करने वाले हैं। अगर सेकेराइड की स्पेलिंग कुछ मिस्टेक होगी तो देख लीजिएगा अपने एंड से। मुझे लग रहा है सेकेराइड की स्पेलिंग में यहाँ ए होगा। ठीक है, तो पॉलीसेकेराइड्स को दो बेसिस पे डिवाइड करते हैं। एक इसके फंक्शन के बेसिस पे, तो इसके फंक्शन के बेसिस पे 2 टाइप्स के पॉलीसेकेराइड्स होते हैं। एक पॉलीसेकेराइड होता है जो आपका एज ए स्टोरेज का काम करता है। इसका एग्जाम्पल आप लोग लिख लेते हैं। वैसे तो मुझे एक ही बार में सारी चीज़ें सही सही लिखनी चाहिए, पर पता नहीं क्यों मुझे ये सही नहीं लग रहा है, फिर मैं इरेज कर दे रही हूँ, फिर से लिखती है, फिर लिख देते हैं। ठीक है, अब पक्के से अच्छे से लिखेंगे हम लोग और पूरा इसे पॉलीसेकेराइड को कंप्लीट करते हैं। पॉलीसेकेराइड्स, ठीक है, पॉलीसेकेराइड्स, पॉलीसेकेराइड्स को दो टाइप से डिवाइड किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। ठीक है, फंक्शन के बेसिस पे, फंक्शन
आप लोग ये थोड़ा बहुत जो एब्रिविएशंस है वो देख लीजिएगा। इसका फंक्शन, ये एब्रिविएशन फंक्शन है, इसे मैं पूरा नहीं लिखूंगी, बहुत टाइम वो टेकिंग होगा, ठीक है। फंक्शन के बेसिस पे आपके दो तरह के पॉलीसेकेराइड होते हैं, एक स्टोरेज का जो फंक्शन करता है वो, और दूसरा आप लोगों का स्ट्रक्चरल फंक्शन करता है, ठीक है। स्ट्रक्चर फॉर्मेशन में हेल्पफुल होता है, स्ट्रक्चरल, ठीक है। तो ऐसे दो तरह के पॉलीसेकेराइड होते हैं। स्ट्रक्चरल पॉलीसेकेराइड में आप लोगों का क्या आता है, आप लोगों का आता है काइटिन। एग्जाम्पल है इसका काइटिन। काइटिन आप लोगों का एक्सोस्केलेटन ऑफ इंसेक्ट्स, इंसेक्ट्स के एक्सोस्केलेटन में प्रेजेंट होता है ये मॉलिक्यूल, और आप लोगों का फंजाई की सेल वॉल में भी प्रेजेंट होता है। तो ये हुआ आप लोगों का काइटिन, जो कि एज ए स्ट्रक्चरल रोल प्ले कर रहा है। सेल्यूलोज भी इस तरह से हुआ, जो सेल्यूलोज जो कि आप लोगों का प्लांट में प्रेजेंट होता है, और ये ग्लूकोज का पॉलीमर है। और इसके डिग्रेडेशन में जो डाइसैकेराइड का फॉर्मेशन होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, सेलोबायोस। गुड, ऐसे ही सारी चीजें आप लोग रिवाइज कीजिए अच्छे से, ठीक है। और सारी चीजों को कनेक्ट करके पढ़ने की कोशिश कीजिए, तो आप लोगों के लिए भी इजी होने वाला है, ठीक है। स्टोरेज में आप लोगों का कौन सा आता है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। स्टोरेज में आप लोगों का आता है स्टार्च, जो कि ग्लूकोज का पॉलीमर है, और दूसरा आप लोगों का आता है ग्लाइकोजन एनिमल में ग्लूकोज के स्टोरेज मॉलिक्यूल की तरह फंक्शन करता है, और स्टार्च प्लांट के केस में ग्लूकोज के स्टोरेज की तरह फंक्शन करता है, ठीक है। यहाँ तक हम लोगों का क्लियर हो गया होगा कि स्टोरेज के बेसिस पे दो तरह के पॉलीसेकेराइड होते हैं, स्टोरेज और स्ट्रक्चर। अब हम लोग फंक्शन, और अब हम लोग कॉम्पोजिशन, कॉम्पोजिशन के बेसिस पे पॉलीसेकेराइड्स को डिफाइन करते हैं, ठीक है। किसके बेसिस पे, कॉम्पोजिशन के बेसिस पे। तो कॉम्पोजिशन के बेसिस पे आपके दो तरह के पॉलीसेकेराइड्स होते हैं। एक होता है आप लोगों का होमो होमो पॉलीसेकेराइड्स, ठीक है। और दूसरा होता है आप लोगों का हेट्रो पॉलीसेकेराइड्स, ठीक है। हेट्रोपॉलीसेकेराइड्स। तो ये दो तरह के पॉलीमर्स होते हैं कॉम्पोजिशन के बेसिस पे, ठीक है। होमो पॉलीसेकेराइड, होमो से आप लोग समझ सकते हैं कि सिमिलर यूनिट, और हेट्रो मतलब होता है आप लोगों का डिफरेंट। बायोलॉजी इज ऑल अबाउट वर्ड्स, ठीक है। तो होमो का मतलब होता है सिमिलर। तो जो सिंगल यूनिट, सिंगल टाइप ऑफ मोनोमेरिक यूनिट का बना हो, मोनोमेरिक यूनिट का बना हो, ऐसे पॉलीसेकेराइड को हम लोग क्या कहते हैं, होमो पॉलीसेकेराइड्स कहते हैं, ठीक है। हेट्रोपॉलीसेकेराइड्स क्या होते हैं, हेट्रोपॉलीसेकेराइड्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोनोमेरिक यूनिट से बनते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोनोमेरिक यूनिट, डिफरेंट टाइप के मोनोमेरिक यूनिट से बने होते हैं, उनको हम लोग कहते हैं क्या, हेट्रोपॉलीसेकेराइड्स, ठीक है। हेट्रोपॉलीसेकेराइड्स यहाँ से हो गया, और यहाँ से आप लोगों का होमोपॉलीसेकेराइड्स हो गया। अब हम लोग होमोपॉलीसेकेराइड्स के कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। कुछ एग्जांपल होमोपॉलीसेकेराइड्स यानी कि आप लोगों का जो कुछ एग्जांपल, जो कि आपका ग्लूकोज का पॉलीमर है। ग्लूकोज का पॉलीमर कौन कौन से होते हैं, हम लोग वो देख लेते हैं। कलर डिफरेंट यूज कर लेते हैं, ये कलर मजेदार नहीं लग रहा। तो कौन से ग्लूकोज के कौन कौन से पॉलीमर होते हैं, सबसे पहला तो आप लोगों का क्या आ गया, स्टार्च, ठीक है। स्टार्च, स्टार्च में आपकी दो यूनिट्स प्रेजेंट होती है, अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन की, ठीक है। किसकी किसकी, इसमें प्रेजेंट होता है आपका अमाइलोज और अमाइलो पैक्टीन, ठीक है। अमाइलोज और अमाइलोज पैक्टीन से मिलके आपका क्या बनता है, स्टार्च बनता है। अमाइलोज में जो बॉन्ड होता है वो होता है आप लोगों का अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ठीक है, अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। और अमाइलोपेक्टिन में आप लोगों का होता है अल्फा 1,4, और इसमें ब्रांच पॉइंट होता है अल्फा 1,6 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड का, ठीक है। तो इसमें दो तरह के ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, अल्फा 1,4 और अल्फा 1,6। और अमाइलोज में आप लोगों का अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है। ये आप लोगों का लीनियर पॉलीमर है, और ये आप लोगों का ब्रांच्ड पॉलीमर है, ठीक है, ब्रांच्ड, ठीक है, ब्रांच्ड। और ये ब्रांच आप लोगों का हर 25 टू 30 यूनिट्स के बाद प्रेजेंट होने वाला है, ठीक है। ये ब्रांचेस आपके 25 टू 30 यूनिट्स के बाद प्रेजेंट होने वाले हैं स्टार्च के केस में, ठीक है। फिर इसके बाद आप लोगों का स्टार्च के बाद आता है आप लोगों का एक और एग्जाम्पल ग्लाइकोजन का, जन का, जो कि आप लोगों का क्या है, होमोपॉलीसेकेराइड्स है। कौन कौन से होमोपॉलीसेकेराइड्स हैं वो भी जानना बहुत जरूरी है। तो होमोपॉलीसेकेराइड्स के यूनिट्स में जो मैंने होमोपॉलीसेकेराइड्स लिखे हैं वो जरूर आप लोग याद कीजिएगा, ठीक है। तो दूसरा आप लोगों का ग्लाइकोजन आता है। ग्लाइकोजन में भी सेम अमाइलोज और अमाइलोज पैक्टीन का बना होता है, अमाइलोज और अमाइलो पैक्टीन का, ठीक है, अमाइलोज और अमाइलोपेक्टीन का बना होता है। यहाँ पे
टिकनेक्टिन होगा पैक्टिन, अमाइलोपेक्टिन। और सेम बॉन्डिंग भी आप लोगों का सेम होने वाला है, अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड और अल्फा 1,4 और अल्फा 1,6 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, 6 सॉरी ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, ठीक है, 1,6 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स होने वाले हैं, ठीक है। और इसमें लेकिन जो इसमें आप लोगों का ब्रांच पॉइंट है वो ब्रांच पॉइंट, ठीक है, लेकिन इसमें आप लोगों का ब्रांच पॉइंट है वो हर 8 to 10 यूनिट्स के बाद प्रेजेंट होने वाला है, ठीक है, 8 to 10 यूनिट्स के बाद आपका एक ब्रांच पॉइंट प्रेजेंट होने वाला है, ठीक है, ब्रांच पॉइंट्स प्रेजेंट होने वाले हैं। ये हो गया आप लोगों का क्या, ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन के बाद ये दो हुए आप लोगों के ग्लूकोज के पॉलीमर्स। ग्लाइकोजन के बाद आप लोगों का ग्लूकोज का पॉलीमर एक और आता है जिसका नाम है सेल्यूलोज। ये दोनों आप लोगों के क्या थे, स्टोरेज मॉलिक्यूल्स थे। कैसे थे ये दोनों, आप लोगों का एज ए स्टोरेज फंक्शन करते हैं, यहाँ ही हम लोग लिख लेते हैं। ये दोनों आप लोगों के क्या है, स्टोरेज पॉलीसेकेराइड्स, स्टोरेज पॉलीसेकेराइड्स, ठीक है, ये दोनों आप लोगों के स्टोरेज पॉलीसेकेराइड्स है, ठीक है। इसके बाद आप लोगों का आता है सेल्यूलोज। क्या आता है, सेल्यूलोज। सेल्यूलोज भी किसका पॉलीमर है, ये भी आप लोगों का किसका पॉलीमर है, ग्लूकोज का पॉलीमर है, और इसमें बीटा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड प्रेजेंट होता है। ये आप लोगों का लीनियर पॉलीमर है, ठीक है, लीनियर पॉलीमर है, हमेशा याद रखिएगा सेल्यूलोज आप लोगों का लीनियर पॉलीमर है। और ये कहाँ प्रेजेंट होता है, प्लांट की सेल वॉल में, ठीक है, प्लांट सेल वॉल में। और ये कैसा पॉलीमर है, पॉलीसेकेराइड है आप लोगों का, ये आप लोगों का स्ट्रक्चरल पॉलीसेकेराइड है, ठीक है, स्ट्रक्चरल, इसका फंक्शन स्ट्रक्चर यानी सेल वॉल फॉर्मेशन में हेल्पफुल होता है। स्ट्रक्चरल पॉलीसेकेराइड, ठीक है, स्ट्रक्चरल पॉलीसेकेराइड है, सेकेराइड है, ये स्ट्रक्चरल पॉलीसेकेराइड है, ठीक है। इसके बाद आप लोगों का डेक्सट्रीन डेक्सट्रोज भी आता है जो कि आप लोगों का ग्लूकोज का पॉलीमर है, ठीक है। डेक्सट्रीन, एक डेक्सट्रीन जो बैक्टीरियल सेल वॉल में प्रेजेंट होता है, डेक्सट्रीन, और दूसरा डेक्सट्रोज, ठीक है, डेक्सट्रोज, ठीक है। तो ये आप लोगों का कहाँ प्रेजेंट होता है, बैक्टीरियल सेल वॉल में प्रेजेंट होता है, बैक्टीरियल सेल वॉल में, ठीक है। और डेक्सट्रीन डेक्सट्रोज और डेक्सट्रेन, एक आता है आप लोगों का डेक्सट्रेन, ठीक है, डेक्सट्रेन, इसमें आप लोगों का बीटा 1 अल्फा 1,6 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है, अल्फा 1,6 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है, ठीक है। इसके बाद ये आप लोगों के कुछ ग्लूकोज के पॉलीमर हो गए, ठीक है। इसके बाद आप लोगों का एक पॉलीमर होता है, एक पॉलीसेकेराइड होता है ग्लूको एन एसिटाइल ग्लूकोसा अमीन, एन एसिटाइल ग्लूकोसा अमीन, ठीक है। तो इसे क्या कहते हैं, एन एसिटाइल ग्लूकोसा अमीन, ठीक है, इसका पूरा नाम लिख लेते हैं, एन एसिटाइल, इसका पॉलीसेकेराइड होने वाला है, ठीक है, जिसे ग्लक एनएसी कहते हैं, एन एसिटाइल डी ग्लूकोसा अमीन, ठीक है। ये हम लोगों ने देखा था किसका, मोनोसेकेराइड्स के टाइप्स में, मोनोसेकेराइड्स के डेरिवेटिव में जो अमाइनो शुगर होते हैं उसके फॉर्म में देखा था, ठीक है। अब हम लोग ये भी देख लेते हैं, ये हम लोगों ने कहाँ देखा था, यहाँ पे जो हम लोगों ने जब अमाइनो शुगर किया था तो वहां पे हम लोगों ने इसके बारे में पढ़ा था, ठीक है। ये देख लीजिए, यहाँ पे जब हम लोग अमीनो शुगर कर रहे थे तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप की जगह जब अमीनो ग्रुप प्रेजेंट होता है तो आप लोगों का क्या बनता है, अमीनो शुगर बनता है। तो यहीं से आप लोगों का डी ग्लूकोसा अमीन, ठीक है, एसिटाइल के साथ आप लोगों का डी ग्लूकोसा अमीन होगा और उसे हम लोग ग्लक एन ए सी कह रहे हैं, ठीक है। तो वहीं से आप लोगों का ये किसका डेरिवेटिव है, अमीनो शुगर का, ठीक है। तो ये ग्लक एन ए सी का क्या बनता है, तो ये ग्लक एनएसी का पॉलीसेकेराइड होता है। और ये कहाँ प्रेजेंट होता है, ये प्रेजेंट होता है ग्लक काइटीन में, ठीक है, काइटीन में, काइटीन। और ये काइटीन मॉलिक्यूल क्या होता है, हम लोग डिफरेंट कलर से यूज करते हैं, ग्लक एनएसी काइटीन, ठीक है। काइटीन आप लोगों का फंजाई की सेल वॉल में प्रेजेंट होता है, फंजाई की सेल वॉल का फॉर्मेशन करता है। तो ये क्या हुआ, स्ट्रक्चरल पॉलीमर। और कहाँ प्रेजेंट होता है, ये एक्सोस्केलेटन ऑफ इंसेक्ट्स, एक्सोस्केलेटन ऑफ इंसेक्ट्स, ठीक है। तो ये दो जगह प्रेजेंट होने वाला है, फंजाई की सेल वॉल में और एक्सोस्केलेटन ऑफ इंसेक्ट्स में। तो इंसेक्ट्स के एक्सोस्केलेटन में प्रेजेंट होने वाला है। एक्सोस्केलेटन जो इंसेक्ट्स की कवरिंग होती है, हार्ड होती है, आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा, तो ये उसी कवरिंग में प्रेजेंट होता है काइटीन, ठीक है। काइटीन किसका बना होता है, ग्लक एनएसी, जो कि एक का आप लोगों का अमीनो शुगर है, मोनोसेकेराइड डेरिवेटिव है, ठीक है।
ग्लक एनएसी एन एसिटाइल डी ग्लूकोसा अमीन, एन एसिटाइल डी ग्लूकोसा अमीन, ग्लक एन। तो यहाँ से आप लोगों का दो डेरिवेटिव देख लिया, दो टाइप्स देख लिए, ग्लूकोज के पॉलीमर पॉलीसेकेराइड देख लिए जो कि होमोपॉलीसेकेराइड है, और एन एसिटाइल डी ग्लूकोसा अमीन का देख लिया। इसके बाद आप लोगों का आता है एक इनुलिन। इनुलिन एक कंपाउंड होता है जो कि आपका किसका पॉलीमर है, फ्रक्टोज का, किसका, फ्रक्टोज का। तो ये फ्रक्टोज का पॉलीमर है, ठीक है। इनुलिन एक ग्लोब्यूलर फिल्टरेशन रेट होता है, उसको मेजर करने में किडनी में आप लोगों का हेल्पफुल होता है, ठीक है। तो ये हुआ आप लोगों का कुछ होमोसैकेराइड्स, ठीक है। होमोसैकेराइड्स यहाँ से आप लोगों का हो गया। तो ग्लूकोज के होमोसैकेराइड्स कौन कौन से हुए, स्टार्च, ग्लूकोज के हुए स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेल्यूलोज, डेक्सट्रीन, डेक्सट्रीन और डेक्सट्रोज, डेक्सट्रोज और डेक्सट्रेन, ठीक है। तो ये कुछ ग्लूकोज के होमोपॉलीसैकेराइड्स हो गए, ठीक है। उसके बाद काइटीन, उसके बाद आप लोगों का दूसरा आता है काइटीन। काइटीन आप लोगों का किसका होमोपॉलीसेकेराइड है, ग्लक एनएसी का, जो कि एक अमीनो शुगर है। फिर उसके बाद इनुलिन आता है, इनुलिन किसका पॉलीमर है, फ्रक्टोज का, ठीक है। तीसरा है इनुलिन, ठीक है। तो यहाँ से होप आप लोगों को होमोपॉलीसेकेराइड्स क्लियर हो चुका होगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल। कल हम लोग अब करेंगे हेट्रोपॉलीसेकेराइड्स, वो इसलिए क्योंकि होमोपॉलीसेकेराइड्स का वीडियो थोड़ा लेंदी हो गया होगा आप लोग, लेकिन फिर भी क्विकली रिवाइज कर लेंगे। तो यहाँ से हम लोगों ने होमोपॉलीसेकेराइड्स देख लिया है। अब कल हम लोग करेंगे हेट्रोपॉलीसेकेराइड्स, और साथ ही साथ कुछ चीजें छूट गई है जो कल की क्लास में हम लोग कवर करने वाले हैं, ठीक है। होप वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल, और कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं कि आप लोगों को ये क्विक रिवीजन सेशन हेल्पफुल हो भी रहा है या नहीं। बट कमेंट बॉक्स में कुछ भी लिखे, पर कुछ लिख के बताएं जरूर, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय।